बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास कोई क्लास बनती है और उसका टेम्पलेट बन जाता है तो उसके डाटा एट्रीब्यूट्स को हम एक इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। जब कोई क्लास बनती है और अगर हम उसके डाटा एट्रीब्यूट्स को इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो वो वैल्यू हमारी कोई डिफ़ॉल्ट सेट हो सकती है। तो बेहतर ये है कि हम खुद एक्सप्लिसिटली ये डिफ़ाइन कर दें कि हम इसके डाटा एट्रीब्यूट्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देना चाहते हैं। बाद में अगर यूज़र चेंज करना चाहेगा तो वो उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को चेंज कर लेगा। तो हम आते हैं अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास का टेम्पलेट बनाया और क्लास का नाम है डॉग क्लास। इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि है इनिट का फंक्शन। इससे पहले अंडरस्कोर्स हैं और इसके बाद भी अंडरस्कोर्स हैं। तो ये एक कीवर्ड है जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये मेथड हमेशा से जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये मेथड कॉल हो जाएगा और ये उसके एट्रीब्यूट्स को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर देगा। इस मेथड को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लास को कंस्ट्रक्ट करने के काम आते हैं। तो जब भी हमने किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहला जो मेथड कॉल होता है वो उसका कंस्ट्रक्टर होता है। तो इसके अंदर हमने डॉग का एक नाम इनिशियलाइज करवाया बडी से। तो इससे हमें ये पता लग गया कि इस क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट नेम आ जाएगा बडी। उसके बाद यूज़र चाहे तो उस नाम को चेंज भी कर सकता है। दूसरा हमारा फंक्शन सिंपल उसको प्रिंट करवाता है और ये फंक्शन है बार्क का। इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं बडी सेज वुफ। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो पाइथन ने ये टेम्पलेट कार का लर्न कर लिया। इसके बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट पे बार का फंक्शन कॉल करेंगे। जब हम इस कोड सेल को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके प्रिंट पे आया बडी सेज वुफ। तो ये वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हमने इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट कर दी थी। अब आपको यहाँ पे कहीं भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का तो क्लास के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कंस्ट्रक्टर की ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ पे हमने इनिट का जो फंक्शन है उसको एक्सप्लिसिटली कॉल तो नहीं किया, हमने तो सिर्फ क्लास का नाम लिखा और ब्रैकेट लगा दी। पाइथन को खुद ही पता है कि जब क्लास का नाम और उसके बाद ब्रैकेट्स आए तो उसने इनिट का फंक्शन कॉल कर लेना है। अब हम क्लास के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर कुछ हम इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि हम कंस्ट्रक्ट होते हुए ही उसको कोई वैल्यूज़ दे देंगे कि ये वैल्यूज़ क्लास के एट्रीब्यूट्स की सेट कर दो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इनिट का फंक्शन बनाया और उसके अंदर दो वैल्यूज़ पास कर दी। क्योंकि ये कार का टेम्पलेट है तो हमने उसका ब्रांड और उसका कलर उसके कंस्ट्रक्टर में ही पास कर दिया। तो अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका तो हम उसका ब्रांड और कलर देंगे और वो ब्रांड और कलर क्लास के अंदर सेट हो जाएगा। तो हम इस कोड सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। उसने कार क्लास का एक नया टेम्पलेट लर्न कर लिया जिसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और उस कंस्ट्रक्टर में हम दो एट्रीब्यूट्स को सेट करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट कोड सेल को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया कार1 और उसकी ब्रांड टोयोटा और कलर रेड हमने पास कर दी। कहाँ? उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। और जब वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा तो वो ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड कर देगा और कार का कलर इज इक्वल टू कलर कर देगा। तो यहाँ पे हमने जब उसके ये दोनों एट्रीब्यूट्स प्रिंट किए तो ब्रांड टोयोटा प्रिंट हुई और कलर रेड प्रिंट हुआ। तो उसने हमारी बात मान ली और जो कंस्ट्रक्टर में हमने ब्रांड और कलर दिया था उसने उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ें सेट कर दी। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि हम कार1 के कलर को हमने सेट किया ब्लू के ऊपर और फिर कार क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया कार2। इस कार की ब्रांड हमने होंडा पे सेट की और इसका कलर हमने वाइट पे सेट किया।
जब हम car2 के एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास होंडा वाइट प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम यहीं पे प्रिंट करें car1 के कलर को, तो वो अब चेंज हो चुका होगा ब्लू में। तो हम देख सकते हैं कि car1 का कलर अब ब्लू सेट हो चुका है। तो इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि जब भी हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं क्लास कार के नाम से या क्लास डॉग के नाम से, तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिसके लिए इनिट का कीवर्ड यूज होता है। उससे हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट कर सकते हैं, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हम उसके इनपुट आर्गुमेंट्स के तौर पर भी दे सकते हैं, और उस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर वो वैल्यूज हम सेट कर देंगे।